हमको पढ़ना है अपवर्तन क्या होता है। यानी कि बेटा हमने प्रकाश का परावर्तन खत्म कर लिया है, अब हमको पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, ठीक है। एंड आज हम इस वाले में 3 टॉपिक कवर करेंगे। क्या हुआ है, अपवर्तन है प्रकाश का, और बेटा अपवर्तन क्यों होता है हमें जानने का प्रयास करेंगे, और अपवर्तन के नियम क्या हैं, इसमें स्नेल लॉ को भी हम लोग जानेंगे। तो चूंकि रिवीजन सीरीज है तो जल्दी में सब चीजों को देखा जाएगा। तो देखो बेटा अपवर्तन क्या होता है, यहाँ पे 2 माध्यम हो, यहाँ पे क्या होगा 2 माध्यम। ये मान लो बेटा कोई तल है, ये कोई मान लिया क्या है तल है। अगर बेटा तल के ऊपर का माध्यम कोई और है, जैसे मान लो यहाँ पे माध्यम बेटा वायु का है, या माध्यम वायु है, ऊपर क्या है वायु, और तल लगाया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा माध्यम किसका हो गया, मान लो ये जल का है। ताले चले जाओ, ताल ताल देखे हो ना, गाँव ताल तो होता ही है। तो ताल अगर देखे हो तो ताल के ऊपर का माध्यम हवा है और नीचे का बेटा क्या है पानी है। मतलब कि ताल है हवा और पानी। जब हवा से मान लो आई समझो, पहले यहाँ पकड़ो, हाई मान लो ताल है, तो जब भाई हवा से वही सब है, यहाँ तारे चलाओगे तो बेटा पहले लाइट कहाँ जाएगा हवा में, उसके बाद पानी में जाएगा। तो बेटा इसीलिए इसको तल बोलते हैं, कि जो मतलब कि 2 माध्यमों को बांट रहा है उसे क्या बोलेंगे तल बोलेंगे। अब देखो होता क्या है, लेकिन अभी वायु और ये जल और कहने का कोई मतलब अभी नहीं बनता है। अभी मानो कि 2 अलग अलग क्या है माध्यम, ठीक है। अब देखो बेटा जब यहाँ से कोई लाइट की रे आएगी, ठीक है, तो जानते हो इसे बोलेंगे पिछले वाले की तरह आपतित किरण। क्या बोलेंगे बेटा, जिस बिंदु पर गिरेगी उसका नाम बोलिए क्या हो जाएगा आपतित किरण। अब बेटा बिंदु का नाम क्या हो गया बोलिएगा, चलिए अच्छा आपतन बिंदु हो गया, समझ में आ गया। आपतन बिंदु पर खींचा गया बेटा लंब क्या कहलाएगा, अभी लंब कहलाएगा बच्चा, कोई बात नहीं है। अब देखो होता क्या है, जब नीचे वाला तल पालिश हुआ था तब तो बेटा हाई मुड़ के भाग जा रहा था, रास्ता ब्लॉक था। लेकिन यहाँ रास्ता ब्लॉक नहीं है, यहाँ रास्ता ब्लॉक नहीं है, तो लाइट आएगी। लाइट क्या होगी आएगी। लेकिन जानते हो लाइट को बेटा बेसिकली इस पर आना चाहिए। नॉर्मली रूल हमारा क्या कहता है, लाइट यही पर सीधे आई। जब हम थोड़े गंवर रहे थे, नहीं जान रहे थे, तो हमने यही सोचा था कि लाइट सीधे आएगी सीधे गुजर जाएगी। लेकिन बेटा बाद में हमने क्या जाना कि सीधे नहीं गुजरती है, सीधे नहीं गुजरती है, कि कुछ बेटा अपने रास्ते से भटक जाएगी। वो भटकने का नियम भी मिलेगा आपको, तो माध्यम सघन विरल जब होगा तो बताएंगे। अभी आप ये जानिए कि जब बेटा प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपने मार्ग से क्या होती है बेटा भटक जाती है या विचलित हो जाती है, और बेटा प्रकाश किसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन करती है। मैंने क्या बोला, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपने मार्ग से क्या होती है बेटा विचलित हो जाती है, और प्रकाश किसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का बेटा हमने नियम पढ़ लिया, नियम नहीं पढ़ा, अपवर्तन क्या होता हमने पढ़ लिया। जानते हो अपवर्तन का कारण क्या है, हमको अभी देखना है। इसका कारण यही है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है अलग अलग माध्यमों में बेटा प्रकाश की चाल क्या होती है अलग अलग होती है। अब देखो बेटा इसको समझने के लिए जैसे मान लो हाई देख रहे हो ना, हाई मान लो रहरी पेड़ है, ठीक है, रहर के पेड़, और यहाँ मान लो ये है बाहर है जमीन है, सुअर तड़िया रहे हो, मान लो क्या तड़िया रहे हो सुअर, तो ऐसे मान लो सुअर सर भागेगा, अब मनइयो सर भागेगा। भाई ना यहाँ वाला माध्यम हवा का है और यहाँ का माध्यम किसका बेटा रहर के पेड़ का, रहर के बहुत सारे पेड़। अब सुअर घुस गया यही में, मनइयो मतलब कि अर्रा के जा रहे कहाँ दिख रहा है, चले गए। अब हम तो सोचे नहीं है कि सोझा है अपार से फलाने है अपार जाएंगे, नहीं जी। लेकिन जब बेटा बाद में देखा यार गणना वरना करके गए थे हे पड़े, मतलब कि खेत के हो डाड़े पहुंचना था हो वाले पे, वो पहुंच गया ताले कोने पे, चले सीधे। लेकिन इतना ऐसा थोड़ा माध्यम बदल गया ना, रास्ता भटक गए, कहीं यहाँ खड़ा हो गए, सुअरों पता नहीं कौन है वो भाग गया।
अब कहाँ पाओ, जब तक हवा में बराबर चल रहे थे, जब माध्यम चेंज हुआ, अब तुमको मालूम भी होना चाहिए जितना तेज यहाँ भाग रहे हैं उतना यहाँ नहीं भाग पाएंगे, यानी कि बेटा वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, या चाल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और दिशा भटक जाएगी। वही हो रहा है, यहाँ तो हवा मार रहे थे वजह सोच है, पानी मार तो थोड़ा गड़बड़ा गए, तिरछा हो गया, इसीलिए तो सोझे नहीं आते। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। अब अपवर्तन का एक कारण है कि बेटा अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, जैसे बेटा उस सोरवा का बारहवां कुछ अलग चाल है और रहर की बेड़िया हमको क्या है, कुछ अलग चाल है, तब दिशा भटका है, वो भटकता थोड़ी नहीं, तो अलग होने के नाते क्या हो गया, भटक गया। अपवर्तन का कारण बेटा हमारा क्या हो गया कि मतलब बोलेंगे अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा, अलग। कि हम लोग केवल प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल हम कैसा पकड़ लें, भेड़ बालू कुछ भी का, आप समझना कि प्रकाश के बारे में बात चल रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा अगला टॉपिक है अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन हम तुमको बताने जा रहे हैं, बढ़िया सुनना बेटा क्या होने जा रहा है। अपवर्तन के नियम में क्या होता है, देखो भैया है का नाम है आपतित किरण, इधर क्या नाम है बोलो, आपतित किरण। जब बेटा परावर्तित होने के पश्चात जाती थी उसका नाम क्या था, परावर्तित किरण। अपवर्तन के पश्चात वाली किरण क्या बन जाएगी, अपवर्तन के पश्चात जो किरण जाती है मतलब कि राम में नमवा रहेगा, नमवा मतलब कि वही है ना, भाई राही वाला नाम है, स्कूली वाला नाम है, यहाँ मतलब कि सोनू सोनू है, लेकिन यहाँ सोनू बुलाया जा रहा है और यहाँ बेटा क्या बुलाया जा रहा है, मोनू, क्योंकि यहाँ दुनिया बदल गई ना, यहाँ हवा में घूम रहे थे, यहाँ आ गए खेती में आ गए तो कुछ गड़बड़ा गया ना, मतलब कि वो पानी में आ गए, कहीं आ गए, माध्यम बेटा बदलने के नाते, गोला बदल जाने के नाते नाम क्या हो गया, बदल गया। जैसे अपना नाम यहाँ पे फलाने है तो कहीं आसमाने में चले जाएंगे, एलियन के बिच्चे में कुकुल क्या बुलाएंगे, वो फला थोड़ी बुलाएंगे, वो कुछ और बुलाएंगे, नहीं तो नाम बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पे रुक जाओ, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा आपतित किरण हो गई, अपवर्तित हो गई ना। अपवर्तन का पहला नियम क्या बोलेगा, और ये देखो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। अभिलंब कहां पर बना हुआ है बोलो, आपतन बिंदु पर। तो पहला नियम कहता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर बना अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। वहां पे परावर्तित किरण था, यहाँ पे क्या हो गया बेटा हमारा अपवर्तित किरण। हमने क्या बोला बेटा आपसे, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। बात तो याद है ना बेटा। अब देखो बेटा दूसरा नियम क्या, देखो इसको बोलेंगे ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बोलिएगा, आपतन कोण। और देखो बेटा हमेशा जो एंगल आपतन कोण हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, सब अभिलंब के रेस्पेक्ट में होते हैं। कहां से होते हैं बेटा, अभिलंब के रेस्पेक्ट में होते हैं। तो देखो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो बना कोण बेटा आर है वह क्या कहलाएगा बेटा, अपवर्तन कोण। क्या बेटा कहलाएगा, एक अपवर्तन कोण। समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर कोई बोलेगा अपवर्तन कोण क्या होता है तो बोलना अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा, चाहे आपतन कोण हो गया, चाहे परावर्तन कोण हो गया, चाहे अपवर्तन कोण हो गया, सब अभिलंब के रेस्पेक्ट में होते हैं। यहाँ से मत पकड़िएगा, बच्चे गड़बड़ करते थे, यहाँ से पकड़ लेते हैं ना जी, ये गड़बड़ हो जाएगा। आपको यहाँ से अभिलंब से पकड़ना है कोणों को, समझ गया ना। अब देखो बेटा दूसरा नियम एक आता है, दूसरा नियम बनाने के लिए हम पहले छोटा सा फिगर ड्रा करते हैं बेटा। ये मान लो माध्यम है, एक किरण आई, ये मान लो हवा वाला है, बेटा कौन सा वाला है, पानी वाला। एक किरण आई, अभिलंब बना, कुछ गुजरी, कुछ हुआ, वो नियम होगा बताएंगे अभी। यहाँ पे आई, यहाँ से कुछ हुआ, ठीक है जी, मतलब कि हमने आपतन को बदल दिया। आपतन को यहाँ पे मान लो I1 था, यहाँ हमने क्या कर दिया I2। इस वाले आपतन कोण के लिए अपवर्तन मान लो R1 था, यहाँ पे क्या बेटा आ गया R2। ऐसे हमने ढेर अलग अलग एंगल पे आपतन कराया, अलग अलग एंगल पर क्या कराया, आपतित कराया। तो हमने क्या देखा, हमने नहीं, वो स्नेल साहब थे, उनका नाम क्या था, स्नेल साहब, एक वैज्ञानिक थे,
उन्होंने क्या देखा, इनके साथ साइन लगाया, क्या लगाया, साइन, यानी कि बेटा साइन I1 बटे इनके साथ साइन लगाया, साइन क्या हो गया R1, इनके साथ साइन लगा दिया, इनके साथ साइन लगा दिया, दोनों का अनुपात ले लिया, ठीक है। तो देखा एक मान आया, उस मान का मान लो मान क्या आ गया, कितना आ गया हो, अरे कुछ भाग वो तो कुछ आएगा ना, वो मान लो कि स्नेल का बड़ा होशियार इंसान है, हुक लगा दिया, सही हुक का साइन लगाओ तो साइन I2 लगाया और बड़ा साइन क्या लगाया R2, चमत्कार हो गया, क्या हो गया, चमत्कार हो गया कि हुक के बराबर आ गया, इनके साथ साइन, इनके साथ साइन, दोनों का अनुपात, एक मान कोई के आ गया, अलग एंगल पे कराया, ये भी थोड़ा बदला, दोनों के फिर साइन लगाया, इसका भी के आ गया अनुपात बेटा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, सबके लिए केवे आ रहा था, नियतांक हो गया, ये क्या हो गया इसका नाम बेटा, लेकिन हाँ प्रकाश का रंग बदले ना, प्रकाश का रंग जब बदल जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, अगर यहाँ लाल कलर है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, लाल कलर, यहाँ बेटा क्या होगा, लाल कलर। तो हमने नियम क्या बनाया बेटा कि दो माध्यमों के लिए साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, ज्या, देखना कि दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ये क्या होता है, स्नेल का नियम कहते हैं सर। मैंने क्या बोला कि नहीं दो माध्यमों के लिए हवा पानी जो भी है कि दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए लाल तो लाल रहेगा, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण I1 है, अगर ज्या लगा दोगे साइन I1 बन जाएगा, ज्या मतलब साइन लगाना होता है, ठीक है जी। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक यानी कि बेटा साइन I बटे क्या, साइन बराबर क्या बेटा बन जाएगा, नियतांक। और कभी कभी अलग से पूछेगा, इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का क्या बेटा बोलते हैं, नियम कहते हैं। आपको यहाँ तक बेटा बात समझ में अगर आ गई है तो थोड़ा मोड़ा इनको हटाते हैं, है ना जी। अब आगे बढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो गया ना जी, चलो।